हेलो बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और मैं आपको सीआईबी के अंदर एबीएम पढ़ाता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम एबीएम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग समझते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा सेट का जो सेंट्रल वैल्यू होता है उसको आइडेंटिफाई जो है वो कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपका यहाँ पर एक डेटा सेट है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से आप इस डेटा सेट का जो सेंट्रल वैल्यू है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं इस डेटा सेट का एवरेज निकालना चाहता हूँ। एवरेज निकालने के लिए जितने भी यहाँ पर वैल्यूज हैं पहले आपको उसे ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ आइटम्स के साथ जो है वो डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम इसको फटाफट से यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 50 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90, तो ये आपका जो टोटल आया है वो आपका यहाँ पर 400 आया, ठीक है। अब इसको नंबर ऑफ आइटम्स के साथ आपको डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ आइटम्स आपकी 6 हैं, तो अगर आप 400 को 6 के साथ डिवाइड करते हो तो ये आपका 66.66 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके हम यहाँ पर इसको 67 जो है वो लिख देते हैं। तो ये जो 67 है वो इस डेटा सेट का एवरेज है और इस डेटा सेट का एक सेंट्रल वैल्यू है। इसको हम मीन कहते हैं, ठीक है। और मीन एक इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब ये जो सेंट्रल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसकी हेल्प से हम पूरे डेटा सेट को जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। क्योंकि देखो डेटा सेट के अंदर बाकी की जो वैल्यूज होती है ना वो इस सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही घूम रही होती है, क्लस्टर कर रही होती है। जैसे इस डेटा सेट की अगर हम बात करें तो 50, 60, 70, 80, 90 वो 66, 7 के आसपास ही है, ठीक है। यानी कि आप इस सेंट्रल वैल्यू से ये अंदाजा लगा सकते हो कि डेटा सेट के अंदर बाकी की जो वैल्यूज है वो 67 के आसपास ही जो है वो रहेंगी, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज यहाँ पर जो है वो रहती हैं। एक होता है मीन, मीडियन और एक होता है आपका यहाँ पर मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की खासियत क्या होती है, ये आपको ना एक बहुत बड़े डेटा सेट को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देता है। चाहे आप मीन की बात करो, चाहे आप मीडियन की बात करो, चाहे आप मोड की बात करो, तो आप क्या करते हो एक डेटा सेट में से एक सिंगल वैल्यू जो है वो निकालते हो और वो जो सिंगल वैल्यू होती है वो यहाँ पर डेटा सेट का सेंट्रल वैल्यू जो है कहलाती है, जिससे आप डेटा सेट को अच्छे तरीके से स्टडी जो है वो कर पाते हो, ठीक है। तो मीन तो आप समझ ही चुके हो, ये बेसिकली किसी भी डेटा सेट का एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन का। मीडियन क्या होता है? देखो मीडियन जो है किसी भी डेटा सेट का मिड वैल्यू होता है, बीच की जो वैल्यू होती है। मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा सेट को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे ये जो डेटा सेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिड वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अगर ऑड वैल्यूज हैं, ऑड वैल्यूज हैं तब तो आसानी है। जैसे अगर यहाँ पर 50, 60, 70, 80 और 90 होता तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 5। तो यहाँ पर आसानी है, ये सीधी आपको बीच की वैल्यू 70 जो है वो मिल जाएगा, ये आपका मीडियन होगा। पर अगर इवन वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर देखिए डेटा सेट के अंदर 6 आइटम्स हैं, उस केस में क्या करना होता है? उस केस में जो मिड की 2 वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर 60 और 70 2 वैल्यूज है ना, इनका एवरेज आपको लेना होता है। तो 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 130 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 65 आ जाएगा। तो 65 आपका जो है वो मीडियन है और ये जो 65 है वो इस डेटा सेट का मिड वैल्यू है, ठीक है। और ये जो मीडियन है वो डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कुछ वैल्यू इस साइड, कुछ वैल्यू तो इस साइड। उसके बाद आता है आपका मोड। मोड क्या होता है? तो देखो किसी भी डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर हुई होती है वो मोड होता है डेटा सेट का। जैसे यहां पर देखिए ये जो 50 है वो 2 बार अकर हुआ है, 60, 70, 80 और 90 वो सिर्फ एक बार अकर हुआ है। तो 50 सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, तो ये आपका मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ये मोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिक्विजिट्स ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एक अच्छे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए रिजिडली डिफाइंड, यानी कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको क्लियर तरीके से जो है वो डिफाइन किया जाना चाहिए, ताकि
जितने भी यहाँ पर एनालिस्ट हैं या फिर रिसर्चर है वो इसका यूज सही तरीके से कर सके, यानी कि जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेट करने का जो तरीका है वो क्लियर होना चाहिए और सब उसको एक तरीके से ही यहाँ पर यूज करें। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि एक नॉर्मल इंसान भी उसको कैलकुलेट कर ले, जैसे कि मीन काफ़ी इजी है, ठीक है। साथ के साथ आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड भी कर पाओ, जैसे मीन से आप एक डेटा सेट के बारे में जान पाते हो कि डेटा सेट के अंदर जो एवरेज वैल्यूज हैं वो इसके आसपास हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए वो ऑल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए ये डेटा सेट है 50, 60, 70, 80, तो अगर आप इसका मीन निकालते हो तो ये जो मीन है वो इन सभी वैल्यूज को कंसीडर करने के बाद ही कैलकुलेट किया जाना चाहिए, यानी कि आप इन सभी को ऐड करोगे फिर 4 के साथ डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले 3 वैल्यूज ले लोगे और 80 को छोड़ दोगे और मीन निकाल लोगे, तो ये सही तरीका नहीं होता है। जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि वो डेटा सेट के अंदर सभी वैल्यूज को कंसिडर करे, सभी आइटम्स को कंसिडर करे, ठीक है। उसके बाद कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको फर्दर किसी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज कर पाओ, आप उसका एनालिसिस कर पाओ। जैसे अगर आपने मीन कैलकुलेट किया है तो आप मीन का कोई और यहां पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर पाओ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिस्पर्शन एनालिसिस हो गया, कोरिलेशन हो गया, इन्फेरेंस हो गया, यहां पर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, तो देखो सैम्पलिंग में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे कि आपने कभी 3 आइटम्स का सैंपल ले लिया, कभी आपने 5 आइटम का सैंपल ले लिया, तो ये जो चेंज आ रहा है सैंपल के अंदर उसकी वजह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर आपने पहले मान के चलिए ये 2 डाटा का एक सैंपल लिया, उसके बाद आपने 3 डेटा का सैंपल लिया, फिर आपने चारों को ही सैंपल में इंक्लूड कर लिया, तो इससे मीन के ऊपर या फिर किसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि मीडियन और मोड के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद नॉट अनडली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसका भी ज़्यादा इंपैक्ट जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले ये डेटा को ना काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे अगर आपके पास मान के चलिए 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आप जानना चाहते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में कैसे हैं, तो आप क्या करोगे, इस 50 स्टूडेंट के मार्क्स का एक एवरेज निकालोगे, यानी कि मीन निकालोगे। तो अब आप आसानी से जान सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने में कैसे हैं। जैसे अगर 100 में से एवरेज मार्क्स 50 आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स एवरेज है, 90 आ रहे हैं तो पढ़ने में बहुत तेज है, 30 आ रहे हैं तो पढ़ने में थोड़े से वीक हैं। यानी कि 50 स्टूडेंट के मार्क्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया एक मीन के अंदर, एक सेंट्रल वैल्यू के अंदर, जिससे हमने डेटा को आसानी से स्टडी कर लिया। उसके बाद कंपैरिजन, आप ना कंपैरिजन भी कर पाते हो, आप जो है 2 डेटा सेट को इजीली जो है वो कंपेयर कर पाते हो। जैसे एक ए स्कूल है और यहाँ पर एक बी स्कूल है। ए स्कूल के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, बी स्कूल के अंदर 50 स्टूडेंट्स है। आप ना इनका एवरेज निकाल कर, जैसे ए स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका एवरेज 60 है और बी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका एवरेज 70 है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ने में तेज हैं। उसके बाद ना ये डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। जो मैनेजर्स हैं, इकोनॉमिक्स एनालिस्ट हैं, वो प्लानिंग और फोरकास्टिंग इस समय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है वो कर पाते हैं, अच्छे प्लान बना पाते हैं और फोरकास्टिंग भी कर पाते हैं। उसके बाद ट्रेंड्स को अगर आइडेंटिफाई करना हो, जैसे अगर एक डेटा के अंदर क्या ट्रेंड है, जैसे मान के चलिए आपके पास पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एक डेटा है, तो उसका क्या ट्रेंड है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, वो भी आप यहाँ पर पता लगा पाते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ लिया। तो अगर हम एक समरी यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर करें छोटी सी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा सेट का सेंट्रल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाते, यानी कि आइडेंटिफाई कर पाते, जिसके आसपास डेटा सेट की बाकी वैल्यूज जो है वो क्लस्टर कर रही होती है, यानी कि घूम रही होती है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन, ये बेसिकली किसी भी डेटा का एवरेज होता है। उसके बाद मीडियन, ये डेटा का मिड वैल्यू होता है। उसके बाद मोड, ये बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी डेटा सेट के अंदर कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार जो है वो अकर हुई है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। CIB के कोर्सेज में अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है GIB CIB गाइड, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अब वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो आपका वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।